In the case of murder due to old rivalry, on Wednesday, Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad reached to meet the family of the deceased and console the family. While interacting with the deceased family, Chandrasekhar Azad said, "We believe in the Constitution and the family of the person who has been murdered is living in the shadow of fear." He also assured that even if the murderer may still be a relative of the Chief Minister, he will get him punished. Meanwhile, Chandrasekhar Azad demanded for pension to the deceased wife, arms license for self-defense, arrangements for son's education, and asked the administration to arrest the culprit at the earliest. He also mentioned that if the demands are not accepted by the administration, there will be a protest demonstration at the district headquarters. Thousands of people gathered there on the news of Chandrasekhar Azad's arrival. Government administrations were also present in large numbers. To stop the crowd, the administration made strict security arrangements by barricading forces from many police stations, including Sub-Collector Biduna, Area Magistrate Biduna Police Station. Head Saha were present on the spot. ये आए हुए हैं किस तरीके से आए और क्या आपको सूचना मिली थी? हम बहादुरपुर जी हाँ बहादुरपुर में सर हम प्लीज इसमें इधर हैं हाँ कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं, कितने साल के? 12 साल के। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी उनसे बात भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ, फिर उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी जिनका उनको शक है और नीचे के लीजिए 24 न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। और अब ये जो हुआ, मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में कुछ ढिलाई बरती गई है। इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए इस परिवार के लिए परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था, कुछ हमारी मांगे भी रहेंगी। जैसे इस परिवार को एक उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए, क्योंकि अगर ये अपनी जीवन रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये इनका अधिकार भी है। इनकी जो माँ है गौरव की, वो अपना परिवार कैसे संभालेंगे? इनके तो परिवार के कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उनकी पेंशन की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये परिवार इतना डर में है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार की जिम्मेदारी इनकी व्यवस्था करे कि जहाँ भी रहना चाहते हैं, ये अधिकार हमें कानून देता है। तो मुझे लगता है कि आज आने से काम नहीं चलेगा। मैं जल्द जो है आज अपने सभी साथियों से बात करके एक बड़ा धरना जो है औरैया जिला मुख्यालय पर होगा। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर परिवार डर के साए में है और न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ आरोपियों को बचाने की बात भी सामने आ रही है और मेरी परिवार से बात हुई, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर परिवार न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी उत्तर प्रदेश में यहीं 200 किलोमीटर लखनऊ से और आज एक परिवार डर के साए में, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुख्यमंत्री जी का झूठा खोखले वादे की सच यही है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पर एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी वार्ता भी करूँगा और मैं उनको चेतावनी भी दे रहा हूँ, वो किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर वो किसी भी कीमत पर आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ संविधान से चल रहा है सबको। कोई आरोपी नहीं बचेगा, हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री और रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं अभी पहले एक बार अधिकारियों से बात करूंगा और फिर एक्स के माध्यम से जैसे भी अपनी बात परिवार अधिकारी बात करने के बाद, क्योंकि आपसे पहले मुलाकात हो, फिर मैं बात रखूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। इसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक परिवार रो बिलख रहा है और उसके साथ सिर्फ उस घटना में लिपापोती और खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब जो है हम शक्ति के बल से देंगे। इसकी तैयारी हम आज ही अपने साथियों से बात करके करेंगे।